सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदमकलंकं गुणरयन भूषणुदयम् जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हमने जो जीव की अवगाहना के 64 स्थान होते हैं, उन 64 स्थानों पर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाया था। और ये जो 64 स्थानों की अवगाहना है, इन अवगाहना के माध्यम से सूक्ष्म निगुदिया लब्ध अपर्याप्त, जो कि जब से जघन्य अवगाहना है, उससे लेकर जो सबसे उत्कृष्ट अवगाहना वाला जीव है, वहां तक की अवगाहना निकालने का जो एक क्रम होता है, उस क्रम को हम यहाँ पर समझ रहे थे। तो हमने यह देखा था कि जो पहले 16 प्रकार के जीव लिए थे, वह 16 प्रकार के जीवों को जिस तरह से इसमें समझाया हुआ है कि पहले कोठे में कौन से जीव लेना, दूसरे कोठे में कौन से जीव लेना, उसके अनुसार इन सभी की स्थापना को हमने समझा था। तो देखो, यहाँ पर हमने जो समझा था, जो प्रथम कोठा है, निगोदिया वायु का एक, तेज का एक, जल का एक और पृथ्वी का एक का, ये कहाँ से लिया? एक बार 97, 98 देखकर 99 और 100 को भी रिवीजन लेना है। देखो, 97 नंबर की गाथा में पहले दिया है सुहम नी वा ते आभू। सुह मतलब सूक्ष्म, निगोदिया वायु का एक, तेज का एक, अप मतलब जल का एक और भू मतलब पृथ्वी का एक। इनको यहाँ पर हमने पहले कोठे में स्थापित किया। सूक्ष्म नी वा ते आ भू। नी मतलब निगोदिया, वा मतलब वायु का एक, ते मतलब तेज का एक, अप मतलब जल का एक और भू मतलब पृथ्वी का एक। ठीक है। फिर दूसरे कोठे में देखो, गाथा में क्या दिया है, आपके समक्ष गाथा है, वा ते आपूनी पधिठिदम। वा ते आपूनी पधिठिदम। वा मतलब वायु का एक, ते मतलब तेज का एक, जल मतलब जल का एक, मतलब पू मतलब पृथ्वी का एक, फिर नी मतलब निगोदिया और पठितितम मतलब प्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर तीसरे कोठे में देखो, इदरम दिया है, पहली पंक्ति के अंत में शब्द जो है इदरम, जो शब्द है ना, यहाँ देखो 97 के लास्ट शब्द इदरम मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक। बी ती च प। बी मतलब द्विइंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चतुरिंद्रिय और प मतलब पंचेंद्रिय। ठीक है। फिर यहां से प के बाद जो है आदिलानाम एयारानम तीड़े ती सेढ़िय। ये 97 नंबर की गाथा में जो दिया है ना, आदिलानाम मतलब आदि के, एयारानाम 11 को, ती सेढ़िय मतलब 3 श्रेणियों में रख दो। आदिलानाम मतलब आदि के, एयारानाम मतलब 11 को, तीसेड़िय मतलब 3 श्रेणियों में विराजमान करो। ठीक है। अब देखो, आदिएला नाम मतलब आदि के। आदि के 11 स्थान कौन से? प्रथम कोठे के 5 और द्वितीय कोठे के 6। तो 5 और 6 मिलाकर कितने हो गए? 11।
तो आदि लेनाम आदि के इन 11 स्थानों को देखो, पहले और दूसरा कोठा। आदि लेना मतलब आदि के, ए आर आना मतलब 11 स्थानों को, ती सेड़िया मतलब 3 श्रेणी में रखो। मतलब पहला कोठा और दूसरा कोठा ऐसा ही उठा दो और तीसरे कोठे के बाजू में रख दो। 30 मतलब 3 बार रखना है वो। तो एक बार लिखा हमने, ये चतुर्थ और सप्तम कोठा, इसको एक बार रखा। फिर दो के लिए हमने क्या किया, उसी को उठाया उसके नीचे रखा। 30 मतलब 3 श्रेणियां बनाने के लिए बोलिए। फिर पांचवा और आठवां, और फिर उसके नीचे और एक श्रेणी, छठवा और नौवा, ऐसे 30 मतलब 3 बार। और जीवो के नाम देखो आप सेम है सब, जो पहले 11 नाम है ना, ये देखो चौथे कोठे में निगोदिया, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, ये पहले 5 नाम हुए। सातवें में वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक, ये उन 11 के नाम हमने लिए और इनको यहाँ पर रख दिया चौथे और सातवें कोठे में। वही नाम इसके नीचे फिर और एक श्रेणी बनाई, सेम वही नाम है, उसके नीचे और एक बनाई, वही नाम है। तो यहाँ पर जो दिया है ना, 97 नंबर के गाथा के दूसरे पंक्ति में आदि अल्लाह, आदि अल्लाह मतलब आदि के, ए आर मतलब 11 स्थानों को, 30 मतलब 3 स्थानों में रख दीजिए। ये क्लियर हो गया। इसको हमने स्थापित कर लिया। अभी हमारे जो कोठे बने वो कितने बने, पहला बना, दूसरा बना, ठीक है। और ये दूसरा बनने के बाद तीसरे कोठे के नाम भी यहाँ पर उन्होंने बता दिए थे, अप्रतिष्ठित, द्वितीय, च और प, ऐसे 3 कोठे बन गए। 3 कोठे के बाद आदि लेना मतलब आदि के 11 स्थानों के दो 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 करके, ऐसे हमने जब को 3 श्रेणियों में उसको बांटा तो वो कितने हो जाएंगे, 2 2 2, तो 6 हो गए। और पहला, दूसरा, तीसरा कोठा, ये 9। अब आगे क्या बचा, 10वां, 11वां और 12वां, उसमें क्या है तो बता रहे हैं 98 नंबर की गाथा में, अपठित पत्तेयम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, बी ती च प, बी मतलब 2 इंद्रिय, ती मतलब 3 इंद्रिय, चार मतलब 4 इंद्रिय और प मतलब पंचेंद्रिय। अब देखो यही नाम है 10वें कोठे में, ठीक। फिर दिया उन्होंने 98 नंबर की गाथा की अग्रिम पंक्ति, ती च बी अपदिठिम, अपटिथिदम शैलम, ती मतलब 3 इंद्रिय, च मतलब 4 इंद्रिय, बी मतलब द्विंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और शैलम मतलब पंचेंद्रिय। ये जो है तो हमने ये 11वें कोठे में रखे। फिर सेम ती च वी अपटितिदम च शैलम, फिर वही जीव जो है वो 12वें इसमें हमने रखे। बादाल मतलब इन संपूर्ण 42 स्थानों में उत्तर उत्तर जो है वो गुणित क्रम है। ये जो 42 स्थान है, 64 स्थान टोटल है, 64 में से 42 स्थान, तो 42 स्थान कौन से, देखो ये ऊपर के जो नीचे के श्रेणी वाले जीव है ना, ये कितने हो गए, ये उन 64 में से इतने स्थान बाहर हो जाएंगे। ये कितने, 22 स्थान, 64 में से 22 गए, कितने बचे, 42। तो ऊपर के इस कोठे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये उत्तर उत्तर कैसे है, तो ये गुणित क्रम से है। ये गुणित क्रम से कैसे, इसको भी हम समझेंगे। अभी सिर्फ गुणित क्रम है इतना हमने समझा। फिर देखो अगली 2 गाथाओं को, कल सागर भैया बोल रहे थे भैया थोड़ा और समझा दो, समझा देते हैं। देख लीजिए 99 नंबर की गाथा, अवरम पुन्नम पढ़मम। अवरम मतलब जघन्य है, पुन्नम मतलब, पुन्नम से अ निकलेगा आगे, अवरम मतलब जघन्य, अपर्याप्त, पढ़मम पहला, सोलम पुनः पढ़म, विदीय, तदीय, योली। तो अवरम मतलब जघन्य, अपुन्नम मतलब अपर्याप्तक, पढ़मम मतलब पहले के, सोलम मतलब 16। तो आदि के मतलब शुरुआत के जो 16 स्थान हैं वह जघन्य अपर्याप्तक के हैं, ठीक है। वो क्या है, जघन्य अपर्याप्तक है। तो आदि के 16 स्थान मतलब 1 से लेकर ये 16 मतलब 3 कोठे, ये क्या है, जघन्य अपर्याप्तक। देखो हमने लाल में सब में लिख दिया है जघन्य अपर्याप्तक। क्लियर हो गया, ये हो गए जघन्य अपर्याप्त। अब देखो फिर इसमें दे रहे हैं पुनः पढ़म, विदीय, तदीय, योली, मतलब आगे 3 श्रेणियां बनी हुई है हमारी।
पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। पहली श्रेणी में जो कोठा है चौथा और सातवां, दूसरे इसमें जो है पांचवा है और इधर आठवां है, तीसरे श्रेणी में इधर छठवां है, इधर नौवां है, ऐसी तीन श्रेणियां। तो पहले, दूसरे और तृतीय श्रेणी में क्रम से पुन्नी, इधर पुन्नयानम। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में पढ़म मतलब पहली, विधीय मतलब दूसरी, तदीय मतलब तीसरी, यौली मतलब आवली मतलब या आवली बोलो, श्रेणी बोलो, पंक्ति बोलो, उनमें क्रम से पुन्नी पर्याप्तक, ठीक है ना। इधर मतलब अपर्याप्तक, फिर पुण्य मतलब पर्याप्तक जीवों के वह स्थान है और वह उनकी जो अवगाहना है वह जहन्न, उक्कसम, अउक्कसम, जहन्नम, उक्कसम, उक्कसम। तो जहन्य मतलब जघन्य है, उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट है। तो पहली, दूसरी और तृतीय श्रेणी में ये देखो स्क्रीन पर, पहली श्रेणी ये मानी जाएगी चौथा और सातवां कोठा। तो ये क्या दिया, पुन्नम, जहन्नम, पर्याप्तक, जघन्य। पांचवा और आठवां कोठा अपर्याप्तक, उत्कृष्ट। यहां पर सागर भैया बोले आपने निवृत्त पर्याप्तक लिखा, गाथा से कैसे निकल रहा है। अभी आप इसको अपर्याप्तक उत्कृष्ट समझो। ये निवृत्त पर्याप्तक कैसे लिया इसको बाद में समझेंगे, विषय आएगा तब। अभी इसको आप निवृत्त पर्याप्तक मत समझ लो, ठीक है ना। जो ग्रंथ में वो निवृत्त पर्याप्तक मैंने लिखा, अभी आप वहां तक मत जाओ, अपर्याप्तक उत्कृष्ट है ऐसा समझ लीजिए। फिर उसके आगे पुन्नम, उक्कसम, पर्याप्तक, उत्कृष्ट, ये तीन श्रेणियां हुई, ठीक है। ये जो है ये गाथा नंबर 99 जो है, इस 99 की जो बात है उस बात को यहाँ पर अभी समझाया। फिर से समझो, आदि के 16 स्थान जघन्य अपर्याप्तक के हैं। उसके आगे प्रथम श्रेणी मतलब चौथा और सातवां कोठा, द्वितीय श्रेणी मतलब पांचवा और आठवां कोठा, तृतीय श्रेणी मतलब छठवां और नौवां कोठा, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला जो है चौथा और सातवां पर्याप्तक, फिर पांचवा और आठवां अपर्याप्तक, और फिर नीचे छठवां और नौवां पर्याप्तक, फिर ऊपर चौथा और सातवां जघन्य, फिर उसके नीचे पांचवा और आठवां उत्कृष्ट, फिर उसके नीचे छठवां और नौवां उत्कृष्ट। इस तरह से समझना चाहिए। ये 99 नंबर की गाथा का अर्थ हुआ। फिर देखो 100 नंबर की गाथा, पुन्नम जहन्नम तत्तो। उसके आगे ये तीन श्रेणियां हो गई। अब यहां पर आगे मतलब 10वां जो कोठा है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके आगे प्रथम कोठे में मतलब ऊपर की पंक्ति में छठे कोठे में पर्याप्तक की जघन्य, मतलब यहां पर जो है ना ऊपर का छठा, मतलब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और फिर 10वां जो है ऊपर का छठवा आएगा। और हम हमारी भाषा में उसको क्या बोलेंगे, 10वें कोठे में पर्याप्तक का जघन्य। 100 नंबर की गाथा का अर्थ देखो सागर भैया, पुन्नम पर्याप्तक, जघन्यम मतलब जघन्य तत्व, ठीक है। तत्तो वरम अपुन्नस्य, उसके ऊपर अपुन्नस्य मतलब अपर्याप्त का, वरम मतलब उत्कृष्ट। तो 10वें के बाद क्या है, 11वां है, तो उत्कृष्ट है, अपुन्नस्य मतलब अपर्याप्त का, ठीक है। फिर दे रहे हैं 100 नंबर की गाथा, पुन्ना उक्कस्य, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर उत्कृष्ट का, पुण्य मतलब पर्याप्त, देखो पर्याप्त उत्कृष्ट 12वें कोठे में। ये अर्थ हो गया 100 नंबर की गाथा की पहली पंक्ति का। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखो, बी पुण्य जहन्नो। बी मतलब द्विइंद्रिय, पुण्य मतलब पर्याप्त के, जहन्नो मतलब जघन्य से लेकर असंख्यम, वह असंख्यात गुणाकार है। द्विइंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना पर्यंत, बी पुण्य जहन्नो। जो द्विइंद्रिय जीव है उसकी पर्याप्त की जघन्य जो अवगाहना है, उस जघन्य अवगाहना पर्यंत जो जीव आएंगे उनका असंख्यात गुणाकार है। और संखम गुणोम तत्व, उसके आगे संख्यात गुणाकार है, तत्व मतलब उसके ऊपर।
अब देखो यहां पर बता रहे हैं जो अवगाहना है वह अवगाहना द्विन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, यहां पर ढूंढिए द्विन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। द्विन्द्रिय पर्याप्तक, द्विन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। तो द्विन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना ये स्थान कहां पर आया, ये देखो 52 नंबर का स्थान, 10वें कोठे में 52 नंबर का स्थान देखिए। द्विन्द्रिय है 10वें कोठे में, दूसरे नंबर का जीव द्विन्द्रिय है। नीचे देखो पर्याप्तक है, जघन्य मतलब जघन्य है। तो द्विन्द्रिय पर्याप्तक के जघन्य स्थान पर्यंत मतलब पहले से लेकर यहां तक, पहले निगोदिया जीव जो है वहां से लेकर इस द्विन्द्रिय पर्यंत जो है इनकी अवगाहना असंख्यात गुना है। अब ये ऊपर के श्रेणी की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर की मतलब इसी पंक्ति की श्रेणियां। जो नीचे ये लिए ना पांचवा आठवां और छठवां नौवा, ये चारों को अभी छोड़ा हुआ है। अभी सिर्फ पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां और 10वें का द्विइंद्रिय जो जीव हुआ, इस द्विइंद्रिय पर्याप्तक जघन्य 10वें कोठे में देखो 2 नंबर का जीव वो द्विइंद्रिय जघन्य पर्याप्तक। यहां तक क्या है तो बोल रहे विपुन्न द्विइंद्रिय पुण्य मतलब पर्याप्तक के जहन्नो जघन्य पर्यंत, ती मतलब पर्यंत क्या होना चाहिए, असंख्यात गुणाकार है तो वहां पर असंख्यात का गुणाकार करना है। संख्यम गुणम तत्व, उसके ऊपर उसके आगे संख्यात गुणम तत्व संख्यात का गुणाकार करना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये जो उन्होंने बताया ना कोठे, तो पहला जघन्य अपर्याप्तक सूक्ष्म, दूसरा जघन्य अपर्याप्तक बादर, तीसरा जघन्य अपर्याप्तक बादर, चौथा जघन्य अपर्याप्तक सूक्ष्म, पांचवा उत्कृष्ट अपर्याप्तक सूक्ष्म, छठा उत्कृष्ट पर्याप्तक सूक्ष्म, फिर सातवां जघन्य पर्याप्तक सूक्ष्म, ऐसे ये स्थान बना रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये जो पहला से लेकर 12वें स्थान होते हैं वो पहले से लेकर 12वें स्थान को यहाँ पर एक क्रम से लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां, या ऐसे 12 क्रम से लिखेंगे ना तो समझने में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन वो 12 होते कैसे है तो यहाँ पर वो बताया है बस। लेकिन बनाना कैसा यंत्र है, जो ऊपर हमने बनाया है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के नीचे पांचवा, पांचवे के नीचे छठवां, फिर चौथे के बाजू में सातवां, फिर उसके नीचे आठवां, फिर उसके नीचे नौवां, फिर इधर 10वां 11वां और 12वां। क्योंकि पहले 3 के बाद जो आगे के कोठे आएंगे उसके लिए उन्होंने बताया आदि लानम ए आरानम, शुरुआत के जो 11 है उनको 3 श्रेणियों में विराजमान कर दो, इस तरह से बताया हुआ है। अब देखो एक बात इसमें और विशेष समझनी है, चौथे पांचवे और छठवे में अभी जो स्क्रीन पर है वहां पर देखो, चौथे में सूक्ष्म निगोदिया 17 नंबर है, पांचवे में सूक्ष्म निगोदिया 18 नंबर पर है और छठवे में सूक्ष्म निगोदिया 19 नंबर पर है। पहले 3 कोठे में क्या करते थे, क्रम से 1 से लेकर 16 तक संख्या, लेकिन यहाँ क्रम से नहीं है। यहाँ निगोदिया जीव 3 श्रेणी का 17 18 19, फिर जो वायु का एक जीव है वो 20 21 22 3 कोठों में, तेज का एक जीव है 23 24 25, अब जल का एक जीव है 26 27 28, पृथ्वी 29 30 31, और फिर ये कैसे है, इनकी पर्याप्तक जघन्य अपर्याप्तक उत्कृष्ट और पर्याप्तक उत्कृष्ट नीचे, ये अपर्याप्तक को निवृत्त पर्याप्तक लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो है यहां से आगे क्या होना चाहिए, तो यहां पर पहले तो समझो 100 नंबर में क्या दिया, द्विइंद्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना के स्थान 51 नंबर तक असंख्यात गुणाकार है। ठीक है। तो पहले से लेकर हमने 10वें में देखा ना 51 नंबर में द्विइंद्रिय लिखा है, वहां तक असंख्यात गुणाकार है। इसके आगे 52 से लेकर 64 तक संख्यात गुणाकार है। तो इन 42 गुणाकार के स्थानों में प्रथम 29 जो स्थान है उत्तर उत्तर असंख्यात गुणे हैं और अंतिम 13 स्थान उत्तर उत्तर संख्यात गुणे हैं। तो ये जो आपके सामने अभी यंत्र बना हुआ है देखो, ये यंत्र, इस यंत्र को थोड़ा आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सूक्ष्म कर देता हूं। देखो
और छोटा बना रहा हूं, ये आपके पुस्तक में भी बना हुआ है, देखो। अब इसमें ये जो 100 नंबर की गाथा में उन्होंने दिया, द्विइंद्रिय पर्याप्तक के जघन्य पर्यंत, ये जितने भी स्थान हैं ये सब कितने हैं, असंख्यात गुने हैं। तो ये 42 स्थान हो गए ना, 64 स्थान है टोटल। 64 में से ये पांचवे और आठवें के 11, छठवें और नौवे के 11, 11 दूनी 22, तो ये 22 स्थान निकल गए। अब 64 में से जब 22 स्थान गए तो कितने स्थान बचे, 42। ये ऊपर के टोटल 42 स्थान है, ऊपर के टोटल 42 स्थान है, पांचवा आठवां छठा और नौवा कोटा छोड़ दिया तो 42 स्थान जो है, 42 स्थान में ये द्विइंद्रिय जो है 51 नंबर पे, ये द्विइंद्रिय स्थान जो है, ये कितने स्थान होते हैं इसके देखो, ये 42 तक जो है, ये द्विइंद्रिय कितने स्थान पर आया, तो पहले ये 11 हो गए, फिर तीसरे कोठे में ये 16 हो गए, तीसरे कोठे तक 16, और फिर ये 5 चौथे कोठे के, 16 और 5 कितने हो गए, 16 और 5 21, 21 और सातवें कोठे के पुनः कितने हैं ये, 6, ठीक है ना। तो 21 और 6 कितने हो गए, 27, 27 और फिर ये 50 नंबर का 28, और जो द्विइंद्रिय है 51 नंबर का वो 29। तो पहले जो 29 स्थान है ये असंख्यात गुणाकार यहां तक होगा, मतलब यहाँ के जीवों की अवगाना पहले जीव से अगले जीव की असंख्यात गुना इस तरह से है। अब जो है 52 नंबर का, मतलब तीन इंद्रिय जीव पर्याप्तक जघन्य का, वहां से लेकर जो 64 नंबर का पंचेंद्रिय जीव है, उनकी अवगाना संख्यात गुना अधिक है। ये सिर्फ ऊपर के यंत्र का बताया, ये ऊपर के जो 8 कोटे हैं उसका वर्णन है। अब बचे नीचे के 4 कोठे, पांचवा आठवां छठवां और नौवा, इस कोठे के विषय में आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 नंबर की गाथा तक का अर्थ यहां तक हो गया। अब देखो, अब जो है आगे 101 नंबर में क्या बता रहे हैं उसको समझो। सुहमेदर गुणगारो, सुहमेदर गुणगारो, आवली पल्ला असंख भागोदू, आवली पल्ला असंख भागोदू, सड्ढाने से ढी गया, सट्ठाने से ढी गया, अहिया तथे कपड़ी भागो, अहिया तथे कपड़ी भागो। एक साथ बोलेंगे, सुहमेदर गुणगारो, आवली पल्ला असंख भागो दू, सड्ढाने से ढी गया, अहिया तथे कपड़ी भागो। हाँ, 101 नंबर की गाथा का अर्थ हम लगा रहे हैं, उससे पूर्व ये दो तीन प्रश्न एक बार देख लेते हैं। गोविंद भैया का एक रेज हैंड था, गोविंद भैया कहाँ गए, गोविंद भैया, सागर भैया आप बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी, जो ये चार्ट में पर्याप्तक आया तो उसको मतलब लब्धि पर्याप्तक नहीं लेकर ये निर्वर्ती पर्याप्तक ही लेंगे, मतलब यूं ना। नहीं, अभी उसको आप रहने दो, अभी उसको अपर्याप्तक की ले लो, ठीक है। अभी आगे ठीक ये 5-6 गाथाओं के बाद वो वर्णन आएगा, तो वहां ठीक पर हम उसको समझेंगे निवृत्त पर्याप्तक उसको क्यों लिया है। क्या हो जी जाएगा, जी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। उस जी विषय जी को भैया। छोड़ दो, जहां पर ठीक है भैया। अपर्याप्तक के वहां अपर्याप्तक, जहां पर्याप्तक के वहां पर्याप्तक ले लो, ठीक है। ठीक है भैया। अब ठीक। मुझे बोलो, 99 और 100 आपकी क्लियर हो गई सागर भैया। बिल्कुल आनंद आ गया भैया। जी, ठीक। हाँ, गोविंद भैया आप बोलो। हाँ, जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक तो हमारी बुक में जो ये बना हुआ है यंत्र, हाँ। उसमें ये 58 नंबर का जो है उसमें हम्म। प्रतिष्ठित है।
और आगे इसमें 63 नंबर पे अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। तो क्या हमारे मिस प्रिंट है क्या ये? एक सेकंड ना, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 67। ठीक है, मेरे पास ग्रंथ है। कौन से नंबर का बोल रहे हैं आप? 58। 58 नंबर का। क्या है? अप्रतिष्ठित। हाँ जी। हाँ, और? इसमें क्या प्रत्येक आएगा क्या, जैसे 63 में अप्रतिष्ठित प्रत्येक प्रत्येक लिखा हुआ है? देखो देखो, ये जो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित है ना, वो तो प्रत्येक के ही भेद है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आएगा ना, अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही आएगा। जहां प्रत्येक प्रतिष्ठित लिखेंगे। लिखा है हाँ। तो वहां पर वो प्रत्येक के ही भेद आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये। जैसे 2 नंबर का कोठा है, 2 नंबर के कोठे में यहाँ पर क्या लिया है? प्रतिष्ठित लिखा है, बराबर। हाँ जी। 2 नंबर के कोठे में देखो यहाँ पर आप, ये जो प्रतिष्ठित लिखा है ना, ये प्रतिष्ठित के नीचे प्रत्येक लिखा है। जी जी। और यहाँ पर देखो 58 में स्क्रीन पर देखो आप, अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही लिखा है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही लिखा है, वही बात वही लिखी है, तो सही आपके तो है। इसमें तो है, लेकिन इसमें बुक में नहीं है। हाँ, वहां पे अप्रतिष्ठित उन्होंने जगह की कमी के कारण वैसा किया है। मतलब यूं नहीं कि वो गलती है, वो प्रत्येक की भेद है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक दूसरी जिज्ञासा ये है भैया जी, कि हम्म। इधर जैसे दूसरे कोटे में 11 नंबर पे प्रतिष्ठित ये प्रत्येक है, तो ये सप्रतिष्ठित ही कहलाएगा ना? प्रतिष्ठित हाँ का हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, सप्रतिष्ठित ही कहलाएगा वो। मेरी एक ये जिज्ञासा है कि जैसे दूसरे कोटे में ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक प्रत्येक है, और इधर सीधा 12वें में अप्रतिष्ठित प्रत्येक आ जाता है, तो ये तो इधर बादल निगोद के साथ में है, और इधर ये है कि ये तरस के साथ में आ जाता है, तो इतना ज्यादा अवगाहना में अंतर आ जाता है कि सडनली। हाँ, अप्रतिष्ठित में अवगाहना में उतना अंतर आ जाता है। अप्रतिष्ठित में वो उतना अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी अब जो द्विइंद्रिय की अवगाहना ली जाती है, तो द्विइंद्रिय की अवगाहना असंख्यात गुनी है, किससे? अप्रतिष्ठित से। इसलिए वो वहां पर स्थान लिया हुआ है। ठीक है। एक अभी आपने आपने भी बताया था, ये जैसे जगन्य पर्याप्त द्वंद्वईंद्रिय, इसका हम्म। आप ये बोला, तो इसमें 51 नंबर है, आपने 52 बोला था उसमें। हाँ, गलत हुआ होगा, बोलने में गलत हुआ होगा, वो 51 नंबर ही द्विइंद्रिय है। ठीक है भैया। एक उस आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, कि हाँ जैसे अब ये सारे हमारे तो नए नए ये आ रहे हैं सारे, तो हाँ अगर हाँ कोई सब्जेक्ट जैसे नया चालू होता है, तो हाँ। उसमें जो जैसे नए नए जो ये आते हैं सब्जेक्ट, उनका थोड़ा हमारे को अर्थ समझा दें, तो हमारे को उसको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। नहीं तो आप बोलो ना, कौन सा अर्थ? तो मेरे हिसाब से मैंने तो कोई नहीं छोड़ा। किसका अर्थ जैसे बताना है, आप बोलो। इसमें जैसे गुणाकार है, ये इससे असंख्यात गुणा है, ये इस हाँ, टाइप के। ये अभी देखो, ये जो बातें हैं ना, ये अब 101 नंबर की गाथा में वही बता रहे हैं। ये तो सामान्य क्रम से हमने लिया। ऊपर के पंक्ति में जो 42 स्थान हैं, उनमें जो द्विइंद्रिय पर्याप्त तक जघन्य है, वहां तक असंख्यात गुना है, उसके आगे संख्यात गुना है। अब वो कैसे लगाना है, वो 101 नंबर की गाथा में है। वो जहां पे जो विषय आता है ना, वहां पे वो बात बता, तो मतलब ऐसे में कोई भी बात इग्नोर नहीं किया, गड़बड़ नहीं किया, सब बता के ही चल रहे भैया। वो स्टार्टिंग में आप थोड़ा बता दो न, तो हमारे को फिर वापस रिवीजन हो जाता है, हाँ कि नहीं, ये भैया देखो मेरी ने। बात समझो, अगर पहले ही लिया ना, अब जैसे कल एकदम से सागर भैया को क्या लगा था कि भाई खींच लिया, तो थोड़ा सा एक विषय भी आगे बढ़ गए ना अपन। अब जैसे आगे वो 101 नंबर के बाद जो 102 नंबर से गाथाएं जो है, वो सारी लौकिक अलौकिक गणित की बातें हैं। अब वो 7-8 गाथाएं अपने को सिर्फ समझनी बस है सामान्य रूप से, क्योंकि वो प्रश्न उससे संदर्भित पूछे भी नहीं जाएंगे और विषय थोड़ा कड़ा है। लेकिन जो जहां पर आवश्यक विषय है उसको हम लेंगे। अब देखो, असंख्यात गुनी और संख्यात गुनी। संख्यात मतलब होती है जिनकी गणना की जा सकती है, असंख्यात मतलब जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो जी। एक शरीर से दूसरे शरीर की अवगाहना को निकालने के लिए उसको असंख्यात का गुणाकार लगाना पड़ता है। और जहां पे संख्यात का विषय है, वहां पर संख्यात संख्या लेके गुणाकार करना पड़ेगा। अब वो ना तो संख्यात हमको मालूम है, ना असंख्यात हमको मालूम है।
बस उस उतने गुणित वो है, इतना ही वो बता रहे हैं। इसलिए उसमें ज्यादा अंदर नहीं हमें जाना है। ठीक है भैया। अब जहां पे जो बातें आवश्यक है उसको लेकर ही चलेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अभी वो तो ये हाँ पर्याप्त, अपर्याप्त, ये जघन्य, उत्कृष्ट, ये सारी बातें आई, तो पर्याप्त का आपको पहले बता चुके हैं। बस इसमें जी। संख्यात और असंख्यात गुणाकार का वो रह गया, वो 101 नंबर की गाथा में आ जाएगा वर्णन। हाँ ठीक है। ये हम तो क्या कि अभी स्टार्टिंग है हमारा, आप तो इसमें परिपक्व है भैया। ना ना तो ना, हम तो मैं भी कोई परिपक्व नहीं हूँ, देखो मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैं भी सीखते चलता हूँ और हर बार कुछ नया विषय मिलता है। मैं कोई महान ज्ञानी वगैरह नहीं, मैं बहुत साधारण हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, आप समझो। बस आपके साथ मेहनत ले रहा हूँ और चल रहे हैं आगे। ये तो आपका परिपक्व की बड़प्पन है। बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप सारी बातें ये करोगे और देखना 1-2 महीने में आप ऐसे सब कुछ फटाफट जवाब भी दोगे, परीक्षाएं हमारी होती रहेगी, आप सब लिखते जाओगे। बाद में सारे विषय इजी होते जाते हैं। शुरुआत में ठीक है। जब आते हैं नए तो कोई नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी मन में विकल्प मत लाओ, अपन सब सरीके हैं, आगे बढ़ेंगे, सब सीख ही रहे हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद। आराधना दीदी जी बोलिए। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये नंबर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे क्यों दिए भैया जी? हाँ, नीचे ऊपर जय। नीचे ऊपर ऐसे क्यों दिए, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। देखो पहले दूसरे तीसरे कोठे में 16 नंबर तक सब सही सही है। सही अब सही। यहाँ पर चौथे कोठे से निगो दिया और फिर वही पांचवे कोठे में निगो दिया, तो ये नंबर हाँ इसलिए ऐसे लिए कि चौथे कोठे में जो निगोदिया जीव रहेगा वह कौन हाँ। सा रहेगा, पर्याप्तक जघन्य वाला। पर्याप्त जगन्य। ठीक है ना। तो हाँ। पर्याप्तक जघन्य निगोदिया जीव से जो अवगाहना बड़ी होगी वो हम्म होगी अपर्याप्तक उत्कृष्ट निगोदिया जीव की। हम्म। उससे बड़ी अवगाहना होगी अब सीधा आगे फिर के निगोदिया जीव की, कौन सी, पर्याप्तक उत्कृष्ट पर्याप्त के। उत्कृष्ट। अब पर्याप्तक उत्कृष्ट निगोदिया जीव की जो अवगाहना है उससे बड़ी अवगाहना जो है ना, वो सीधा हम हम्म। यहां पर जाएंगे पर्याप्तक जघन्य सातवां। वायु का एक जीव की। इसलिए ये बीच के कोठे में जो है ना वो नंबर ऊपर नीचे बस, चौथे हाँ, सातवें पांचवे आठवें और आठवें छठवें और और नौवें। नौवे में। क्यों? क्योंकि यहां तक क्या हो रहा था, पहले से दूसरी की अवगाहना असंख्यात गुनी, दूसरे से तीसरी की अवगाहना असंख्यात गुनी, तीसरे अंक से गिन। चौथी की असंख्यात गुनी, ऐसा पहले दूसरे तीसरे कोठे तक चल तीसरे रहा था। कोठे में। लेकिन यहां पर क्या होगा, चौथे कोठे के निगोदिया जीव से अगला जो तुरंत वायु का एक है उससे असंख्यात गुनी नहीं है, उसके बाद पांचवें कोठे की निगोदिया की है, उसके बाद छठवें कोठे की निगोदिया की है, और छठवें कोठे के निगोदियाओं के बाद फिर चतुर्थ कोठे के वायु का एक जीव की अवगाहना है। ये उनकी आगे आगे की अवगाहना बड़ी इस प्रकार से, इसलिए क्रम उसको चेंज किया है। चेंज की। ठीक है। आया। हाँ ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय। अभिलाषा जी जैन बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। एक तो ये अपन जो अवगाहना उत्कृष्ट उत्कृष्ट करते जा रहे हैं पहले से दूसरे में, तो आपने बोलो। ये 42 42 जो काउंट किया ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ ठीक जैसे है ना, मैं कोई अगर दिक्कत काउंट नहीं। करूं। सुनो सुनो मेरी बात, आपके सामने स्क्रीन पर मेरा चार्ट दिख रहा है। हाँ, मेरे उसमें शास्त्र में भी है। है। दोनों चीज अब पहले सेम, तीन हाँ। में कितने, पहले तीन में कितने हो गए, 16। 16 हो गए। चौथे में 5 जोड़ो, उसमें चौथे के अच्छा, 5 जोड़, 16, 17, 18, 16 19, 5, 20। 16 5, अच्छा, 16, 5, 20, 16 21, और 5 21, 20 21, कैसे, 21। ठीक है। 21, 21, हाँ। 21 के बाद सातवें कोठे के 6 नाम हैं, हाँ तो हाँ, 21 में 27 हो गए। 27 हो गए। अब जो हाँ, है 10वें में कितने नाम हैं, एक तो दो पांच तीन पांच चार नाम। पांच, फिर 27 में हाँ, 5 जोड़ो। आपने 50 तक ही बोला था। कहाँ 27 में 50 तक 5। हुआ। हाँ। आपने मैं कहा था ना, अप्रतिशित प्रत्येक जो 50 नंबर है और द्विंद्रीय तक ही 51 तक ही लेना है। हाँ, अब देखो आप दो विषय को मिक्स कर रहे हैं। अब ये अच्छा। टोटल स्थान 42 है ऊपर के, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां 10वां 11वां और 12वां, ये जो ऊपर की पंक्ति है ना इसमें टोटल स्थान 42 है। हाँ, मैंने टोटल वही स्थान काउंट किए थे तो सुनो सुनो, 42 नहीं हो रहे।
हाँ। टोटल बार, द्विंद्रिय तक नहीं बोल रहा हूं मैं, जो 64 स्थान है ना टोटल, अच्छा। 64 स्थान टोटल है, इतना तो पक्का पता चल गया आपको। हाँ 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 हाँ। हाँ। अब क्या करो, पांचवें स्थान और छठवें स्थान में, पांचवा पांचवा कोटे में कितने जीव है? 5 है। हाँ आठवें कोटे में कितने? 6 है। हाँ तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। हाँ। और उसके नीचे छठवें और नौवे में 11 है। अच्छा। हाँ। तो ये दोनों मिलाकर 22, 64 में से 22 हटा दिए, कितने होंगे ऊपर के लाइन में? अच्छा ऐसे, अच्छा आपने इसको, ठीक है ठीक है। क्लियर हो ठीक है गया भैया। विषय? हाँ हाँ ये बिल्कुल। ऐसे 42 स्थान हैं, उसमें 42 स्थान में नीचे के पांचवे, आठवें और छठवें और नौवे को नहीं गिनना है, सिर्फ ऊपर ऊपर के 42 होंगे। 64 में ऊपर के पंक्ति के 42। क्लियर हो गया विषय? फिर कंफ्यूज हो गए। 64 में ऊपर के 42 कैसे? टोटल कितने मुझे बोलो? कहाँ तक के बोलो? टोटल तो टोटल 64 है। 64 हाँ है। क्लियर, ये विषय क्लियर हो गया आपको? हाँ 64 है। अब 64 में जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हाँ ये पहली पंक्ति है, समझो। हाँ। ये सिर्फ पहली पंक्ति है। अब नीचे, अब अच्छा। देखो अगले में स्क्रीन पे बढ़ा रहा हूं, ये दूसरी पंक्ति है। ठीक। और उसके नीचे जो छठवा और नौवा है, वो तीसरी पंक्ति है। ओके ठीक। हाँ तो पहली पंक्ति सिर्फ जो है ना इतनी, ये 42 स्थान है। हाँ ठीक है, आप समझ और में आई। दूसरे अब और ठीक है। तीसरे इसमें जो है वो 22 स्थान है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। क्लियर हो गया? हाँ भैया अब ठीक है, अब ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, आपको नहीं समझ में आए, आप पूछो। ठीक है? जो भी आपको मन में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, आप पूछो, लेकिन अध्ययन भी करते चलो। ठीक है? अब ऐसे स्थान निकालते आ गए, पर्याप्त अपर्याप्त आ गए, 100 गाथाएं हमारी लगभग पूर्ण हो गई। 101 नंबर की गाथा का अर्थ देखो। सुहम इधर गुणाकारो। सुहम मतलब सूक्ष्म, इधर मतलब सूक्ष्म का इधर क्या होगा? बादर। सूक्ष्म और बादर का गुणाकार। अब आवली पल्ला असंक भागोदु। तो आवली और पल्य दो चीजें निकल गई। आवली पल्ला, आवली और पल्य। असंक भागोदु मतलब असंख्यातवा भाग। सठ ढाने मतलब स्वस्थान में। अब सूक्ष्म और बादर दो चीजें हो गई। सूक्ष्म और बादर, अपने माइंड में दो चीजें बना लो, ये दो उंगलियां है मेरी। इधर हमने लिया सूक्ष्म और मध्यमा को लिया बादर। सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म बादर, ये हो गया। फिर इधर आवली, इधर पल्ला। आवली पल्ला, आवली पल्ला। तो आवली और पल्य। तो सूक्ष्म की जहां पर अवगाना निकालनी होगी, वहां पर आवली का असंख्यात्वा भाग गुणित करना पड़ेगा। और बादर की जहां पर अवगाना निकालनी होगी, वहां पर पल्य का असंख्यात्वा भाग गुणाकार करना पड़ेगा। ये विषय में समझाऊंगा, अभी सामान्य रूप से समझो अर्थ गाथा का। सूक्ष्म और बादर का गुणाकार करते समय, गुणाकार क्यों करना है? अगले जीव की अवगाहना निकालनी है। अगली जीव की अवगाहना निकालने के लिए गुणाकार ही क्यों करना है? क्योंकि ऊपर की गाथा में बताया था, द्विइंद्रिय तक जो जीव है, उनको असंख्यात गुणित क्रम से उनमें गुणाकार करना है, क्योंकि वो पहले से दूसरा असंख्यात गुना, असंख्यात गुना, असंख्यात गुना है। अब वो असंख्यात भी कितना है? असंख्यात बहुत प्रकार का होता है। तो उसमें उन्होंने दिया, सूक्ष्म जीव की जब अवगाहना निकालनी होगी, तो अवली के असंख्यातवें भाग से गुणाकार करो। और बादर जीव की जब अवगाहना निकालनी होगी, तो पल्य के असंख्यातवें भाग का गुणाकार करो। सठ ठाने मतलब स्वस्थान में, मतलब अपने अपने स्थानों में। तो पहला स्थान जैसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव का है। दूसरा स्थान जो है वायु कायिक जीव का है। ठीक है ना? अपर्याप्तक जघन्य में। तो वायु कायिक जीव की हमको अवगाहना निकालनी है, मान लो। तो क्या करना पड़ेगा? उसके पहले स्थान में जो जीव है, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक, उसको आवली के असंख्यातवें भाग में गुणाकार करना पड़ेगा, तब वायु कायिक जीव की अवगाहना निकल कर आएगी।
इसको बोलते हैं आवली का असंख्यात्वा भाग। ठीक है, अभी इसको बता रहे। अब देखो अगला 101 नंबर की दूसरी पंक्ति, सेड़ी गया मतलब श्रेणीगत, अहिया अधिक करना है, तथ्यक परिभागो वहां से आगे एक एक प्रतिभाग। मतलब सेड़ी गया मतलब जो श्रेणीगत जीव है, तो पहली पंक्ति जो है ना 42 जीवों की, वहां तक असंख्यात गुना है। और जो दूसरी और तीसरी श्रेणी है, मतलब पांचवा, आठवां स्थान, छठवां और नौवां स्थान, ये जो 22 स्थान है इसको बोलते हैं श्रेणीगत स्थान। तो ये श्रेणीगत 22 स्थानों में सठाने मतलब अपने अपने में अहिया अधिक करना है, एक परिभाग मतलब एक एक प्रतिभाग अधिक अधिक करना है। अब देखो जो 42 स्थान है ना, 42 स्थानों में 29 स्थान हमने निकाल लिए। एक बार चार्ट देखो आप स्क्रीन पर, जो 42 स्थान है, 42 स्थान में 29 स्थान कौन से, द्विइंद्रिय, जो पर्याप्त तक का जीव है ना, द्विइंद्रिय 51 नंबर वाला, वहां तक 29 स्थान हुए। 29 स्थानों में सूक्ष्म का गुणाकार, स्वठाने मतलब अपने अपने सूक्ष्म में आवली के असंख्यात भाग से करना है। बादर का गुणाकार पल्ले के असंख्यात भाग में करना है 29 स्थानों में। वहां से आगे इन्होंने क्या बोला था, संख्यात गुनी करना है, वहां असंख्यात गुणित नहीं करना है। तो 13 स्थान मतलब 52 से लेकर 64 तक इन इन स्थानों में क्या करना है, आवली का संख्यात्वा भाग और पल्ले का संख्यात्वा भाग, वही सेम सूक्ष्म और बादर में। और जो नीचे के 22 स्थान हैं, नीचे के 22 स्थान कौन से, नीचे के 22 स्थान मतलब पांचवा और इधर आठवां, छठवां और नौवे कोटि के जो जीव है, तो सूक्ष्म एवं बाधक का अधिकार करना है उसमें। वो कितना, अवली का असंख्यात ही। अब गुणकार क्या करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बादर से बादर, अवली का असंख्यात्वा भाग। और जो बादर से सूक्ष्म या सूक्ष्म से बादर करना है तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग। स्वस्थान में यदि है, सूक्ष्म का सूक्ष्म से है तो अवली का असंख्यात्वा भाग, बादर का बादर से है तो अवली का असंख्यात्वा भाग। लेकिन यदि बादर से सूक्ष्म है या फिर सूक्ष्म से बादर का है तो फिर पल्ले का असंख्यात्वा भाग। इस विषय को कल की कक्षा में भी लेंगे। अभी गड़बड़ कही ऐसा नहीं, एक सामान्य रूप से अर्थ बताया, लेकिन समय हमारा हुआ, इसको फिर से कल की कक्षा में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।